खान साहब आपने देखा, वो कह रहे हैं मार्जिन ऑफ एरर, क्या एरर बड़ा भी हो सकता है, बिहार और बंगाल में गलत साबित हुआ वो भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रायोजित कहिएगा कि बीजेपी का प्रायोजित है तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। क्या आप अपने शब्दों को वापस लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप समझिए इसकी गंभीरता को। ईवीएम की हैकिंग नहीं हो सकती, ये तमाम आपको आप किसी भी पत्रकार, किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी आप चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी को, एक से एक लिंगनो साहब से लेकर तमाम ऐसे हुए जिन्होंने इतने सारे इलेक्शन में रिफॉर्म्स किए, किसी से पूछ लीजिए, कोई भी आपको बोलेगा कि मुमकिन ही नहीं है हैक करना। गड़बड़ियां छोटे पैमाने पर हो सकती हैं, लेकिन अब आप मुझे बताइए, अगर ट्रक पर इसे ले जा रहे थे तो इन ईवीएम्स में क्या होने की आशंका थी? आप मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग अविश्वास पैदा कर रहे हैं, तो फिर तथ्यों के साथ सामने आइए। ये ईवीएम ले जाकर क्या किया जाएगा सर? अंजना जी, देखिए, ये आप भी समझते हैं कि जो ईवीएम है उसके लिए एक गाइडलाइन है। हाँ। उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने को सिक्योरिटी के साथ उसको ले जाने की गाइडलाइन है। और ये शंकाएं इसलिए पैदा हुई समाजवादी पार्टी को कि आप बिना सुरक्षा के उसको लेके जा रहे थे, क्यों ईवीएम, और बिना किसी को जानकारी दिए लेके जा रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी उसमें कि जो डीएम साहब ने कहा कि हम डेमो के लिए लेके जा रहे थे। देखिए, डेमो चुनाव से पहले होता है, तो अभी एंड टाइम पे आप डेमो देने जा रहे हैं, वो बात तो कमिश्नर साहब ने ही खुद उनकी रिजेक्ट कर दी एक तरह से। तो अब जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई भी एडीएम पे हुई है, डीएम साहब पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहां बड़ा सवाल यह है, वहां निगरानी कौन कर रहा था, वहां मुखिया कौन था बनारस के अंदर? और इतनी खास संसदीय सीट जिसमें जहां से प्रधानमंत्री आते हो, वहां इस तरह की घटना घट जाए तो तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में उठना वाजिब बात है। और सबसे बड़ी बात यह अंजना जी, दो पक्ष हो सकता है ना मुजफ्फर जी, एक पक्ष आप लोगों का है, एक पक्ष चुनाव आयोग का है। बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, प्रेम शुक्ला जी कह देंगे निर्वाचन आयोग से पूछिए जी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, चुनाव आयोग कह रहा है कि डेमो के लिए हम ले जा रहे थे, वो गलत साबित हुआ, एडीएम पर कार्रवाई हुई है, लेकिन आशंका क्या है ईवीएम को लेकर? जो लोगों के मन में सवाल उठता है, क्या हमसे भी हजार लोग पूछते हैं क्या ईवीएम की हैकिंग मुमकिन है? तो मास हैकिंग मुमकिन नहीं है, मुझे लगता है इस पर तो कंसेंसस बन गया है, लेकिन ऐसे ईवीएम अगर इधर उधर ले जाया जा रहा है तो क्या करती है बीजेपी? क्या डर है आप लोगों को? डीएम क्या करेंगे? अगर आप इस पर लाइट छेड़ेंगे तो शायद लोगों को भी समझ में आएगा कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अंजना जी, हाँ। चोर और पुलिस अगर एक हो जाएंगे, हाँ, वो जनता का तो भगवान ही मालिक है। देखिए, दोनों को अलग अलग काम करना होता है। प्रशासन जो है उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसे बहुत अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो ईमानदार हैं, जिनका डंका बजता है। तो उन्हीं से आदरणीय अखिलेश जी ने आह्वान किया है कल कि उन्हें बाहर निकल के आना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने का समय है। ऐसे हालात पैदा होने ही क्यों दिए जा रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं भाजपा के मित्र आदरणीय शुक्ला जी से, वो बताएं कि ऐसे हालात पैदा हुए क्यों? क्योंकि सबसे अहम बात यह है अंजना जी, ये चुनाव बदलाव के लिए चुनाव था, और जिन्होंने वोट दिया, क्या ये जो एग्जिट पोल आया है, क्या ये उनकी भावनाओं को आहत नहीं करता है? ठीक है, शुक्ला जी से इसका जवाब लेंगे, 2 दिन बाद शुक्ला जी से इसका जवाब लेंगे। शुक्ला जी आप बताइएगा, एडीएम पर कार्रवाई डीएम पर क्यों नहीं? ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना होगा, आप लोग अधिकारियों के जरिए अपना वोटों की चोरी का जो एजेंडा है उसको पूरा कर रहे हैं। जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार सुना देते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है और क्या कह रहे हैं उस पर अनुराग ठाकुर। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। चाल, चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है।